आज हम कोऑर्डिनेट का एक तीसरा लेक्चर लेके आए हैं जिसमें 7.1 आपका 7.1 एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी से खत्म हो चुका था। आज 7.2 हम पढ़ाए। 7.2 में जो है एक पढ़ाना है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जिसे आप विभाजन फार्मूला के नाम से जानते हैं। विभाजन सूत्र में एक रेखाखंड रहेगा। इस रेखाखंड को जैसे यहाँ पे कोई ए है, यहाँ बिंदु बी है, इसका और इसका x, y और इसको x2, y2 यदि दिया हुआ रहेगा, x1, y1 और x2, y2। तो इस प्रकार से आपको एक विभाजन देगा। जैसे यहां पर अगर m कोई बिंदु या p कोई बिंदु, अगर इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, m अनुपात n में विभाजित करता है, तो आपको कहेगा कि इस बिंदु का आप कोऑर्डिनेट बताइए। तो जब कोई रेखाखंड को, एक रेखाखंड होते हैं, उस रेखाखंड को दो तरीका से विभाजन किया जाता है। एक वो होते हैं कि उसको अंतः रूप से विभाजित करे और एक वह है जो इसे बाह्य रूप से विभाजित करे। तो एक अंतः रूप से, एक बाह्य रूप से, ये दो प्रकार से किसी रेखाखंड को विभाजित किया जाता है। यहाँ केवल अंतः विभाजन आप पढ़ लेंगे बढ़िया से, बाह्य विभाजन पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 7.1 में हमेशा हर एक जो है वो आपको 7.2 में टोटल जो रहेगा एक्सरसाइज 7.2 आज हम पढ़ाएंगे 7.2। विभाजन फॉर्मूला होता क्या है थोड़ा सा समझ लो। जैसे ये कोई है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है mx2 प्लस nx1 और बटा में m और प्लस n। और फिर इसी बाई कोऑर्डिनेट के लिए m/2 प्लस n/1 और बटा में m और प्लस n, m और प्लस n। यही विभाजन फॉर्मूला होता है। विभाजन फॉर्मूला ये अंतः विभाजन है और एक होता है बाह्य विभाजन। जैसे आप यहां लिख सकते हैं अंतः विभाजन, अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन में केवल यहां पे चिन्ह का फर्क आता है। जैसे यदि लिखे हम बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन का सूत्र जो होगा वह बाह्य विभाजन का सूत्र होगा mx2 माइनस nx1 और बटे में m माइनस n। फिर यहां भी कॉमा m/2 माइनस में n/1 और बटे में m माइनस n। ये आपका कहलाता है अंतः बाह्य विभाजन और ये कहलाता है अंतः विभाजन। देखिए इसमें mx2, तो x2 क्या है, m क्या है, n क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, ये सब थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए कैसे, ये एक रेखाखंड है। अगर यहां a पॉइंट है, यहां पर ये बिंदु b है। अगर इसको आप x1 और y1 से डिनोट किए हैं और इसको x2 और y2 से डिनोट किए हैं, तो ये हो गया x1 y1, यहां है x2 y2। तो अब इनकी दूरी हम निकालने के लिए आपको सिखाए थे। दूरी फार्मूला से आप इसका दूरी निकाल देंगे, बट दूरी फार्मूला से दूरी निकालेंगे ऐसी के बीच में यदि कोई बिंदु आकर इस रेखाखंड को विभाजित करती है। जैसे इतना कोई रेखाखंड था, यहां पर कोई बिंदु आकर के इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो ये बड़ा वाला था, इसको अंदर से विभाजित किया है, इसके घर के अंदर से विभाजित किया है, जिसको कहते हैं अंतः विभाजन। और बाह्य विभाजन इसको बाह्य से विभाजित करता है। जैसे यहां कोई बिंदु रहेगा और इधर मिलाने पर बाह्य रूप से उसे विभाजित करेगा, तो उसे कहते हैं बाह्य विभाजन। यहां हर एक क्वेश्चन आपको बाह्य विभाजन से एनसीईआरटी नहीं पूछता है 10वां में, अंतः विभाजन से ही आपका काम चल जाएगा। अंतः विभाजन से टोटल का टोटल आपसे टोटल मैथ बन जाएगा। अंतः विभाजन जो भी यहां पे आएंगे विभाजन का, तो यहां से आप देखेंगे कि आगे इसे कैसे बनाना है। बाबू यही रहेगा x1, यही रहेगा y1, यही रहेंगे x2 और यहां रहेंगे y2। अब यहां पर m और n, तो देखिए यहां पर अगर p कोई बिंदु अगर इसे कुछ कोऑर्डिनेट के साथ, कुछ निर्देशांक के साथ यहां काटता है, तो यहां जो रहता है वो रहता है m अनुपात n, m अनुपात n। और यहां पे हमको अब कोऑर्डिनेट चाहिए। यहां का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा वही आपसे मांगता है। तो अगर अंतः विभाजन से बिंदु आया है तो आप अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे।
अगर बाय विभाजन से आएगा तो यहां हम बाय विभाजन का फॉर्मूला आएंगे हमारा। अब 7.2 क्या कहेगा उसे हम पढ़ के एक एक मैच बनाना स्टार्ट करते हैं। सेवन पॉइंट टू का प्रश्नावली 7.2 है। कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कोई बिंदु है, कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का, आगे डिटेल करेगा। कहता जो बिंदु में इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड के कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु कौन कौन सा, -1,7 -1,7 और कितना बल 4,-3 4,-3 को क्या करती है, इतना को 2:3 में विभाजित करती है। तो माना कि कोई P बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है, 2:3 में विभाजित करती है। तो कहता है इस बिंदु का निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। माने कि ये रेखाखंड A और B था, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। बोला कोई रेखाखंड AB जिसके निर्देशांक है 1-1:1,-1,7 और यहां है 4,-3। कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु को, इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। मतलब कि इसका हमें निर्देशांक निकालना है। अब ये निर्देशांक कैसे निकलेगा, इस निर्देशांक को हम मानते हैं कि ये निर्देशांक कुछ यही P का निर्देशांक निकालना है। तो देखो ये बाय बिंदु था, ये अंदर में एक आके 2:3 में विभाजित किया। देखिए हम फॉर्मूला लिखाते हैं। यहां पे हम लोग लिखाएंगे अंतः विभाजन बराबर, या विभाजन सूत्र भी इसे आप सिंपल कर सकते हैं। अंतः विभाजन बराबर होता क्या है, m x2 प्लस n x1 अब बटा में m और प्लस n कॉमा m/2 अब प्लस n/1 अब बटा में m और प्लस n। यहां पे मान रख दो। देखिए m के मान कितना है, तो m और n का मान यही रहता है। तो यहां है m और यहां है n, तो आप m का मान देंगे 2 और x2 का मान कितना है, तो देखो इसको कहते हैं x1/1, इसको कहते हैं x2 और by2। तो यहां पर हमको किसका मान चाहिए, x2 का। तो x2 का मान कितना है 4, तो 4 प्लस n का मान कितना है 3, तो यहां पर 3। x1 का मान कितना है, x1 का मान देखिए यहां -1, तो यहां पर दे देंगे -1 बटे में m प्लस n मतलब कि 2 प्लस 3, तो यहां पर 2 और प्लस में 3 कॉमा m/2, तो m का मान 2, तो m का मान यहां 2 by2 का मान देखो -3, तो यहां पर रखेंगे -3 प्लस n, तो n का मान 3, तो यहां पे रखेंगे 3 by1, तो by1 का मान कितना 7, तो यहां रखेंगे 7 बटे में m प्लस n, तो 2 अब प्लस में 3। अब इसी का आप निर्देशांक निकाल दीजिए। देखिए अब यहां 4 दूनी 8, तो 8 और 3 एकम 3 लेकिन -3 अब बटे में 5 कॉमा 3 दूना 6 -6 प्लस 7 21, तो यहां 21 अब बटे में 5, तो यहां भी 5। अब आगे बढ़िए, यहां भी देखिए अब जैसे ये 8 में से 3 गया, तो यहां भी 5 अब बटे में 5, ये कटने के बाद आ जाएंगे 1 कॉमा 21 में से 7 जाता तो 14 बचता, लेकिन छोड़े गया तो 15 बचेगा, तो 15 अब बटे में 5, यहां कटेगा बाबू तो 3। अब इसका निर्देशांक कितना आ गए, इसका निर्देशांक आ गए हैं 1,3, यानी जो ये P बिंदु है, इस P बिंदु का निर्देशांक कितना हमने लाया 1,3, तो यही निर्देशांक हमको मांग रहा था। तो 1,3 यहां पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जो देखते हैं। अगर इसे बाह्य रूप से विभाजित करता, बाह्य रूप से विभाजित करता तो क्या करते हैं, यहां पर माइनस चिन्ह रहता, यहां भी माइनस चिन्ह रहता, यहां भी माइनस चिन्ह रहता और यहां भी माइनस चिन्ह रहता, क्योंकि बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या बताया, m x2 - n x1 अब बटे में m - n।
फिर m/2 माइनस n/1 अब बटे में m माइनस n। तो यहां आप माइनस कर लेंगे और माइनस करके उसका आंसर लाने का काम करेंगे। इसे हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कहता बिंदुएं 4, और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाली उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिसे देखिए एक रेखाखंड है, इस रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब हम समझाते हैं कि ये कहना क्या जा रहा है। देखिए एक यहां से यहां एक मान लीजिए, यहां से यहां क्या है, एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को यहां पे ए माने और यहां पर हम इसको बी माने, तो ए और बी हो गया। अब ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। यदि आप ए और बी का निर्देशांक देखिए, देख दिया है 4, -1, तो इसका निर्देशांक है 4, -1। फिर बोला है कि -2, -3, तो -2, -3, ये दो आ गया। बोला उन बिंदुओं का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को समत्रिभाग करती है। अब यहीं पे बच्चा समझ नहीं पाता है कि समत्रिभाग मतलब होता क्या है। समत्रिभाग मतलब उस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इसे 3 भागों में बांटे। जैसे एगो यहां अगर काटेगा, यहां काटेगा, तो आपको ये 3 गो बन गया। तो यहां पर मान लीजिए कि P बिंदु पर काटा, ये मान लीजिए कि K बिंदु पर काटा, तो आपका कै भाग हो गया, एक हो गया AP, एक हुआ PK, एक हो गया KB, तो ये 3 भाग हुआ। और इसी सब को बोलता है समत्रिभाग करती है। समत्रिभाग मतलब सब आपस में बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो अगर बराबर रहेगा तो एक अनुपात ये वाला है, एक अनुपात ये वाला है, एक अनुपात ये वाला है। अगर हम चाहेंगे कि P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्योंकि वो बोला था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को समत्रिभाग करती है, तो मैं इस बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहूंगा। इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए देखिए m का मान कितना होगा, 1/2। आप कहिएगा ये कैसे? देखिए यहां से एक भाग था तो 1 अनुपात, इधर क्या भाग है 1 और 2, तो ये टोटल 2 भाग में है तो 2 अनुपात। ये हमको क्या मिल गया, m और अनुपात n मिल गया। m और n का मान मिल गया है। P का हमको निर्देशांक निकालना है, अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे, आराम से हमसे बन जाएगा। देखिए अंतर विभाजन का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ, यहां मान सिर्फ पुट कीजिए। देखिए m का मान, तो m का मान कितना है, m का मान देखिए है 1, तो यहां हो गया 1। और x2 का मान, तो देखो बच्चा ये दिक्कत होता है, x2 का मान वो खोजता है, कहां है x2 का मान, कुछ नहीं, जैसे ही m इधर देखना है m को तुरंत n खोजना है। m यहां देखना है तो ई पट्टी वाला को, देखो ई पट्टी है ना, तो ई पट्टी वाला को ओने खोजना है। जैसे m का मान यहां 1, तो अब ओने खोजना है x2 का मान -2, क्योंकि यहां पर होता है x1 y1, यहां x2 और y2। तो हमको x2 का मान कितना मिला, -2, तो यहां हो गया -2 प्लस n का मान यहां कितना है 2, तो n का मान 2। अब हमको n के बाद इधर मान खोजना है, यहां से ये तीर लगेगा और इधर खोजना है, किसका मान, x1 का मान। तो देखो x1 का मान यहां ले ले कितना 4, तो 4। अब बटे में क्या होता है m प्लस n, तो 1 + 2, फिर कॉमा। अब हमको क्या चाहिए, m का मान कितना है 1, तो यहां लिख दिए 1। अब y2 का मान उन्हें खोजना है, इधर वाले को इधर खोजना है, इधर वाले को इधर खोजना है। तो यहां वाले को इधर खोजेंगे तो देखो यहां पर y2 का मान कितना है -3, तो यहां पर लिखेंगे -3 प्लस n के मान 2, तो n का मान यहां 2। y1 का मान इधर खोजेंगे, y1 का मान -1, तो यहां -1। अब बटे में m प्लस n, तो m का मान कितना है 1 और प्लस में 2। अब इसी को हम बना करके आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन करना है बस। यहां देखिए अब -2 और गुने 1, तो -2 प्लस 4 दूना 8, तो यहां 8, और यहां 2 1 3, तो यहां 3। यहां देखो -1 गुने -3 गुने 1, तो यहां -3, और -2 गुने 1, तो माइनस यहां 2, और बटे में 3, तो यहां 3। आगे देखिए अब 8 में से 2 घटेगा, कितना बटेगा 6 बटे 3। यहां देखो -3 और -2 टोटल कितना -5, अब बटे में कितना 3, तो ये हो गया 3। अब यहां से इसको काटेंगे तो 2 बार में, और इसको फिर यहां से हो गया 2 और कॉमा -5/3। हमारा एक निर्देशांक आ गया है।
अब हमको एक निर्देशांक और निकालना है। एक निर्देशांक और निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? देखो इसका निर्देशांक ले लाए हैं 2, -5 अब बटे में 3। हमको निर्देशांक अब के का चाहिए, तो के का भी निर्देशांक तुरंत निकालते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर तुरंत हम के का निर्देशांक निकालेंगे। देखो छोटे के का निर्देशांक आप कैसे निकलेगा? इसका निर्देशांक तो निकाल ली, अब के का निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकल गया। अब हमको के का निर्देशांक निकालने के लिए यहां पी बिंदु था, एक अनुपात इधर और एक अनुपात इधर, इसको मिटा दो। अब हमको के का अनुपात, तो ई बटीला अनुपात कितना है? 1। अब इधर कितना अनुपात है? एक यहां एक यहां, टोटल 2 अनुपात। अब इसका अनुपात चेंज हो गया, पहले था 1:2, अब हो गया 2:1। अब इस पर सिर्फ मान धर देंगे, तुरंत आ जाएगा। देखो यहां मान धरते हैं, एम का मान कितना? एम का मान 2, तो 2 अगुने x2। x2 देखो जब भी इधर का मान रहे इधर खोजो, अब इधर का मान रहे तो इधर खोजो। ई क्या होता है? एम। आई क्या होता है? एम। तो एम का मान 2, तो यहां 2 रखा गया है। इधर खोलो x2 का मान -2, तो यहां भी -2 प्लस एन का मान 1, तो यहां हो गया 1। इसका वाला इधर खोलो x1 का मान 4, तो यहां 4। अब बटे में m प्लस n, तो 2 अब प्लस 1, फिर कॉमा m का मान 2, तो यहां पर 2, फिर गुने बाई 2 का मान, m का मान उधर खोलो, बाई 2 का मान -3, तो यहां हो गया -3। फिर यहां पे प्लस, तो यहां प्लस। अब थोड़ा सा इसे हम मिटाते हैं, थोड़ा सा यहां पे हम बिंदु दे देते हैं a। अब यहां पे देखो प्लस n का मान कितना है? 1, तो 1 गुने बाई 1, तो n का मान इधर तो इधर खोजना है, तो -1। अब बटे में m प्लस n, तो 2 अब प्लस 1। यहां तक आप लोग की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां सबसे ज्यादा दिक्कत है कि m का मान कहां मिलेगा, n का मान कहां मिलेगा, x1 का मान कैसे मिलेगा और y1 का मान कैसे मिलेगा। ये मिल गया तो तुरंत बन जाएगा। अब देखो यहाँ 2 दूना 4, तो यहां हो गया -4। यहां पर देखिए तो ये 1 गुने 4, तो +4। यहाँ पे 2 और 1 3, तो यहाँ 3। 3 दूना 6 -6, क्योंकि -3 गुने 2, तो -1 गुने -1, तो -1। अब बटे में कितना? 3, तो ये हो गया 3। यहाँ पे देखो -4 +4, यहाँ 0 अब बटा में 3। फिर यहाँ पे छोटे -7 अब बटा में कितना बाबू? 3। तो ये टोटल कितना आ गया? यहाँ टोटल आ गया 0 और कॉमा में कितना? -7/3। कोई दिक्कत? ये आपका किसका निर्देशांक निकल गया? के का निर्देशांक। तो के का निर्देशांक कितना लिखेंगे? 0 -7/3। आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसे मिटा करके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम देखिए इसको, आराम से इसको समझ लीजिए। इसको जो बनाना है एकदम सिंपल है। बच्चे दिक्कत कहां होता है? बच्चे सबसे ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर मान रखेंगे। m का मान इधर ले, आप तुरंत x2 के मान इधर खोजे। वो की करता है, इन्हें चेक करने लगता है कि अग्रम देखें कि अग्रम देखें। नहीं, m का मान इधर ले, तुरंत उसका मान उधर खोजे। अगर इधर मिल गया तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर दिक्कत है। अब मिल ही जाएगा उधर। n का मान ले तो इसका मान आप इधर देखें, और जल्दी से ये टोटल मान रख करके फिर सिंपल जोड़ घटाव करना है। जोड़ घटाव कर लिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। अब इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिंदुएं 3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए इसके लिए हम क्वेश्चन को बना रहे थे, थोड़ा कट गया लाइट, तो इसके लिए दिक्कत हो गया। देखिए यहां उतारा हुआ है एक रेखाखंड ये भी है, तो बोला कि रेखाखंड -3, 10 और 6, -8
को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करती है। अब बिंदु P का भी निर्देशांक दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमें अनुपात निकालना, अनुपात दे रहा था और इस निर्देशांक को निकालने के लिए कह रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में निर्देशांक दिया है, आपको अनुपात निकालने के लिए कहेगा। जब भी आपको कहेगा कि कोई बिंदु किसी रेखाखंड को किस अनुपात में काटती है, तो वहां पर आप मानिएगा कि वह रेखा खंड को, वह बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करती है। के अनुपात 1 हमेशा क्या मानना है, के अनुपात 1। आपको कुछ टीचर मानने के लिए कहेंगे लेमडा अनुपात 1, वो भी सही है, ये भी सही है। मतलब कि एगो 1 अनुपात में मानना है, एगो के अनुपात में मानना है, बस। अब यहां से देखो, समझो, अगर यहां से हम देखते हैं तो ये हमको इसका अब m अनुपात n नहीं दिया हुआ है, तो उसी का मान निकालना है। के का मान निकल जाएगा, इसका मान खुद ब निकल जाएगा। देखिए आप कैसे निकलेगा। तो ये मान हमको मिला है, इसके लिए थोड़ा स्टेटमेंट हम लिखते लिखते कटी लाइन देखिए यहां लिखे हैं कि माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P, रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 में, के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है, के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है। तो यहां पे हम मान लिए कि ये जो P बिंदु है वह कितना में विभाजित कर रही है, के अनुपात 1 में। अब इसका मान हम यहां रखेंगे और के का मान हम निकालेंगे। देखिए के का मान m के जगह पर क्या है, के, m के जगह पर कितना है 1, तो m का मान के, तो के हम रखें। फिर यहाँ पे x2, तो x2 का मान उधर खोजना है, x2 का मान यहाँ आएगा 6, तो यहाँ हो गया 6। फिर प्लस में n का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है, x1 का मान आप आराम से यहां से दे सकते हैं, तो -3। अब बटे में कितना m प्लस n, तो m प्लस 1 की जगह कितना के, अब प्लस में 1, तो के प्लस 1। आगे बढ़ो, अब देखो m/2, तो m का मान के, by2, तो by2 इधर खोजना है, तो by2 में यहां यही होता है ना x2, ये होता है by2, तो by2 का मान -8। फिर यहां कितना प्लस n का मान 1, तो इधर खोजना है x का मान, तो by1 का मान 10, ये है x1, ये है by1, तो यहां हो गया 10। अब बटे में कितना m प्लस n, तो के, अब प्लस में 1। अब बाबू इतना आ गया, इसी को सोल्व कर लेना है, आपका आंसर फुल्ली आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, यहां -1 और कॉमा में 6, फिर यहां देखिए, अब यहां से आप यदि लिखते हैं तो k गुने 6, तो ये हो गया 6k, अब माइनस में कितना 3, फिर यहाँ k प्लस 1, तो k अब प्लस 1, यहां कॉमन देखो 8 -8 गुने k, तो -8k, अब बटे प्लस कितना 10 गुने 1 10, अब बटे में m प्लस 1, तो k प्लस 1। अब देखो यहां के बाद आपको नहीं समझ में आएगा कि यहां के बाद अब क्या करें। अब यहां पर दोनों का निर्देशांक बराबर कर दीजिए। ये जो मान है x का मान है और ये भी मान है जो x का मान है, ये जो है y का मान है और ये 6 जो है y का मान है। तो यहां आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे कि निर्देशांक बराबर करने पर, निर्देशांक बराबर करने पर, तो निर्देशांक आप बराबर करने पर, तो निर्देशांक ये बराबर हो गया। यहां से आप यहां निर्देशांक बराबर करके दिखा दीजिए, हमारे पास जगह कम है, थोड़ा समझिएगा। देखिए x का मान कितना -1, तो यहां -1, फिर इसके बराबर में कितना यहां पे, तो 6k -3 अब बटे में k अब प्लस 1। बोलिए कैसे, देखिए यहां से ये था x के मान, कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है x1/1, तो ये x के मान, तो यहां भी x के मान, हमने निर्देशांक को बराबर कर दिया। फिर ये y के मान, तो यहां 6y के मान, मतलब कि यहां करेंगे तो 6 बराबर कितना -8k प्लस 10, -8k प्लस 10 और बटे में k प्लस 1, तो k प्लस 1। शायद आपको यहां तक दिखता होगा, आप यहां पे अच्छे से मिला लेंगे। यहां से देखिए इसको अब इधर गुना कीजिए, इधर अगर गुना करेंगे तो एक माइनस इसमें गुना होगा, तो यहां -1 आई लाइए, तो k अब प्लस 1, अब बराबर में कितना 6k, इसको हम थोड़ा से ऐसे एलिमिनेट करते हैं, 6k अब -3। अब इस माइनस को 1 गुना करो तो -k -1, फिर यहां पे 6k -3, अब k को एक साइड और बाकी कांस्टेंट को एक साइड, इसको इधर करो
तो -k-6k, i -1 उधर जाएगा तो -3 + 1, इधर 1 था माइनस में, बराबर के वो साइड जाता है तो प्लस में। फिर यहां कितना -7k, अब बराबर कितना -2। अब देखिए -7k कैसे, -6k और -k, तो जोड़ करके -7k, आई दोनों कट करके k बराबर यहां पे आ गया 2/7, तो k का मान 2/7 आ गया, यानी वह 2:7 में अंतः विभाजित करेगी। जो रेखाखंड P जो है, इस रेखाखंड को कितना में 2:7 में अंतः विभाजित करेगी। यहां भी आप मान रखेंगे तो 2/7 ही आएगा। अगर इसको आप हल करते हैं, नहीं कुछ तो बटा में 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको भी हल करेंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा। देखिए हम हल करके दिखा देते हैं। यहां से आप हल करेंगे तो ये के जाके गुना होगा तो ये हो जाएगा 6k प्लस में 6, इधर 1 गुना होगा तो यहाँ -8k और यहाँ प्लस में 10। अब देखिए इसको इधर लेके आइए तो 8 6 14 और उधर 4 को आप घटाएंगे, जैसे 8 इधर आके माइनस में, उधर 8k इधर आएगा प्लस में, तो 8 6 14k और उधर 6 को भेज दीजिए तो यहाँ है 10 और -6, फिर यहाँ 14k और बराबर में कितना हो गया 4, तो इसको काटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ 2 दूना 4, तो k का मान यहाँ भी कितना आ गया 2/7। तो देखिए 2/7 वहां भी आ गया, 2/7 यहाँ भी आ गया। आप अंत में लिखेंगे कि अतः रेखाखंड P उसे 2:7 में अंतः विभाजित करती है। बस आपका ये फाइनल हो गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बनाते हैं। देखिए शायद ये स्टेटमेंट अगला क्वेश्चन में काम आ जाए, नहीं तो फिर इसे मिटाएंगे। बोलता वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित करती है। कहता इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी अनुपात ही निकालना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब कि m और n का मान आपको निकालना है। आप क्या मानेंगे कि माना कि रेखाखंड AB को बिंदु P उसे के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है, और अंतः विभाजित कर करके इसका निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए इसको हम पहले थोड़ा स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। यहां है A और यहां है B। अब बोलता वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुएं A जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 -5, फिर बोलता है बिंदु और B कितना है 4 -4, 5, 4, 5, 1, 5 और 4, 5, ठीक है। मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करती है। अब x अक्ष से विभाजित करना का मीनिंग समझो। अगर कहीं भी बोले कि x अक्ष से विभाजित करती है तो वहां y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और यदि वह कहे कि y अक्ष से विभाजित करती है तो वहां x कोऑर्डिनेट 0 होता है। हम पहले कभी वीडियो में बताए हैं कि जब कोई बिंदु x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 और y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0, सिंपल। तो ये बोला कि कोई बिंदु इसको x अक्ष से विभाजित करती है, तो x अक्ष तक तो एक तो कोऑर्डिनेट मान लीजिए यहां पर P कोई बिंदु है, तो x अक्ष से विभाजित करेगा तो x कोऑर्डिनेट और y का मान कितना रहेगा 0। x कोऑर्डिनेट पर y का मान 0 होता है, तो x अक्ष पर विभाजित करती है तो x, तो y कोऑर्डिनेट 0। अब इसका हमको अनुपात भी निकालना है और हमको इसका निर्देशांक भी निकालना है, यानी x का मान भी निकालना है। तो आप सिंपल क्या मानिएगा कि माना, देखिए यहां रखा है, माना कि रेखाखंड AB, देखो रेखाखंड AB को बिंदु P, देखो बिंदु P उसे के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है, के अनुपात 1 में अंतः विभाजित करती है। अब सिंपल यहां पर फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दो। तो अगर वहां पे P का मान दिया हुआ है तो P का कोऑर्डिनेट कितना है x, 0,
यही P निकलता था ना अंतर विभाजन में, P का ही अंतर विभाजन, M और N का मान दिया जाता था, P का कोऑर्डिनेट निकलता था, तो P का कोऑर्डिनेट यहां रख दिए। अब सिंपल क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। देखो मान कैसे लगाता है, mx2, तो ये बाबू रहता है m, और ये होते हैं n, ये होता है बाबू x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। आराम से x2 y2 आप बदल भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए m x2, तो m का मान k, x2 का मान, इसका मान इधर खोजना है, x2 का मान -4, तो यहां पर -4। एकदम आंख मूंद करके उधर खोजिएगा, जहां इसको इतना बड़ा देखिएगा कंफ्यूज हो जाइएगा कि कहां आप देखें। बचा सकता है ई वाला दें कि ई वाला, नहीं, सिंपल m कहे एन्ने वाला हम भुला गए हैं, एन्ने वाला देना है x2 का मान। अगर n कहे एन्ने वाला नहीं जानते हैं, एन्ने वाला के अनुसार मान देना है, दोनों के विपरीत साइड से। अगर n कहेगा तो इधर से देना है, m कहे तो उधर से मान देना है। अगर इन्हें देखिएगा तो आपको एकदम सिंपल लगेगा, और टोटल को देखिएगा तो कभी कभी बच्चा ई वाला धर देता है, कभी कभी धर देता है, और दिक्कत हो जाता है। आप समझो आगे। अब के यहां लिए तो इधर क्या लेंगे, x2, तो -4, तो -4 प्लस n का मान बाबू 1, तो यहां 1, फिर इन्हें बाय x1 आई, x1 का मान 1, अब बटे में कितना m, अब प्लस n, तो m + 1, तो k अब प्लस में 1। ओके, आगे देखो m/2, m का मान k, by2 का मान 5, तो k × 5 प्लस n/1, तो n के मान 1, by1 के मान -5, तो 1 × -5, अब बटे में m + n, तो k + 1, तो k + 1, इसको घेर लीजिए। अपना लिखिए। अब यहां भी आपको वही बात करना पड़ेगा, निर्देशांक को बराबर करने पर। निर्देशांक का बराबर करेंगे, पहले एक स्टेप चल लेते हैं, इतना 0। अब आगे देखो, k × -4, तो -4k, फिर यहाँ 1 × 1, तो 1, बटे में k + 1, तो k + 1, कॉमा k × 5, तो 5k, अब माइनस प्लस गुने माइनस, 1 × 5, 5, यहां पर k + 1। अब इसे निर्देशांक का बराबर कर दीजिए। अब यहां पर देखिएगा, निर्देशांक बराबर करने पर, निर्देशांक बराबर करने पर, निर्देशांक बराबर करने पर। ये बाबू क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 4, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इससे पहले बनाए थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कितना, क्वेश्चन नंबर 5। इनसे पहले जो गया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। आगे देखिए, अब यहां से निर्देशांक बराबर करने पर, अब निर्देशांक बराबर करने पर निर्देशांक बराबर यहां पे कीजिए। यदि निर्देशांक बराबर कीजिएगा तो x अब बराबर क्या होगा, x के बराबर होगा x बड़ा, तो -4k + 1, अब बटा में k अब +1। फिर यहां पे आप ये वाला बराबर कीजिए, तो 0 बराबर कितना, y की जगह 0, इधर y की जगह 5k - 5, तो यहाँ 5k अब -5, अब बटे में k अब +1, देखो इसे बटा में k + 1 है ना। एक देखिए, ई वाला जो सोल्व करना थोड़ा कठिन है, और ई वाला सोल्व करना आसान है। इधर भेज दो, तो इधर भेजिएगा तो ये टोटल 0, अब बराबर में कितना 5k अब -5, 5 को इधर भेजिए, इन्हें माइनस में, इन्हें आएगा प्लस में, तो यहाँ हो गया प्लस में, यहाँ हो गया 5k, यहां से काटिएगा तो 1, तो यहाँ k बराबर कितना आ गया 1, तो k का मान 1 आ गया। तो अब k का मान यदि हम यहां रख दें, k का मान 1 आ गया, देखने समझ में आ गया कि 1:1 में काटेगा, मतलब मध्य बिंदु होगा। अब आराम से क्या कीजिए कि ई दोनों के, अब k के मान यहां रखिए, देखिए k के मान यहां हम रख रहे हैं। अगर x का कोऑर्डिनेट निकालना है, हमारा एक आंसर आ गया है, किस अनुपात में काटता है, तो 1:1 में काटता है, यानी दोनों आपस में बराबर है। वो बोला था कि जो काटता है ना उसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो इसका हमको निर्देशांक चाहिए, तो मतलब x का मान चाहिए। x का मान निकालने के लिए बाबू k का मान इसमें हम रख रहे हैं। देखो ये k का मान यहाँ 1 आया है, अब ये k के मान अगर 1 रखाएगा तो ये हो जाएगा -4 अब गुने 1 अब प्लस में 1 अब बटे में 1 अब +1। अब देखो x के मान, तो 4 × 1 तो -4 अब +1 अब बटे में 1 1 2, फिर यहाँ पे कितना, यहाँ आ गया ऊपर में -4 और +1 तो -3 अब बटा में 2, तो x का मान आ गया -3
अब बटा में 2, अब y तो 0 है, ये इतना आपका आ गया। तो आपका दोनों आंसर मिल गया। पहला वह किस अनुपात में काटती है, तो वह 1:1 में काटती है। उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो उस बिंदु का निर्देशांक है -3/2, 0। आपका ये 5वां क्वेश्चन नंबर आया है। इसे आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।